हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित शुक्ला फ्रॉम मार्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक नया कंसेप्ट आपके लिए होगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। उससे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने से पहले हम पहले डायरेक्शन डिस्टेंस का कंसेप्ट जानेंगे। क्या कंसेप्ट है, क्या प्राइमरी कंसेप्ट हमें पता हो जाए तो हम डायरेक्शन डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन चार्ट में आता है आपका ये डायरेक्शन के बारे में कि यहाँ पे होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होगा आपका ईस्ट। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वेस्ट डायरेक्शन होगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपका होगा वो होगा वेस्ट डायरेक्शन। ये ऊपर के डायरेक्शन को आप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बोलोगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और नीचे के डायरेक्शन को आप हमेशा साउथ डायरेक्शन का नाम दे दोगे। ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का चाहे कोई भी, इनके बीच चाहे कहीं भी डायरेक्शन हो, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा इसको। ठीक है। और अगर साउथ और ईस्ट के बीच का कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी इनके बीच में कहीं भी हो, उसको बोला जाएगा आपका, इसको बोला जाएगा साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन हो साउथ और वेस्ट के बीच में चाहे कहीं भी हो, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन अगर आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो उसको बोलेंगे NW, यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होगा वो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है डायरेक्शन चार्ट। ये फिक्स है कि यहाँ पे ईस्ट होगा, ये डायरेक्शन ईस्ट है, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा। तो ये चीज़ अगर हमें मालूम है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम। पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है ईस्ट और वेस्ट में, सॉरी लेफ़्ट और राइट में। गाइस, लेफ़्ट और राइट में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज हो जाता है, तो वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। लेफ़्ट राइट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या होता है कन्फ्यूज़न लेफ़्ट राइट में? देखिएगा, कोई भी कोई भी आप डायरेक्शन ले लो, चाहे कोई भी डायरेक्शन, लेफ़्ट राइट का ये कंसेप्ट है, चाहे कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपके चार डायरेक्शंस हैं। ठीक है। ये आपके चार डायरेक्शन, चाहे आप नॉर्थ में जा रहे हो, चाहे आप वेस्ट में जा रहे हो, चाहे आप ईस्ट में जा रहे हो, चाहे आप साउथ में जा रहे हो, कभी भी आपका एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग, क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज टर्निंग लोगे, क्लॉकवाइज टर्निंग ये है, यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्निंग नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज टर्निंग यहाँ पे इस साइड है। तो जब कभी भी आप क्लॉकवाइज टर्न होगे ना, तो क्लॉकवाइज टर्निंग जो होता है, ये क्लॉकवाइज टर्निंग इसको बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है। जब कभी भी क्लॉकवाइज टर्निंग होती है आपकी, तो क्लॉकवाइज टर्निंग को हमेशा बोला जाता है राइट डायरेक्शन। चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जाते रहो, अगर आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हो, तो वो आपका बोला जाएगा राइट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज टर्निंग मतलब राइट डायरेक्शन। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट समझना, यहीं पे समझ लो। अगर कहीं भी किसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग जो होगा वो आपका, एंटी क्लॉकवाइज जो टर्निंग होगा वो आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग को बोला जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लॉकवाइज टर्निंग मतलब राइट डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। मतलब अब आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो आप ईस्ट में 10 मीटर गए, 10 मीटर ईस्ट में चल गए आप। ठीक है। अब ईस्ट में 10 मीटर चलने के बाद मैं कहूँ राइट डायरेक्शन टर्न होना है, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, और यही लेफ़्ट टर्न होता, लेफ़्ट टर्न होना होता, तो आप ऊपर की तरफ चले गए होते। ठीक है। ये कहाएगा आपका लेफ़्ट टर्न। ठीक है। और ये कहाएगा आपका
राइट टर्न, क्योंकि 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 ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिए कंसेप्ट में। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें एक थ्योरम का यूज होता हुआ दिखाई देगा इस चैप्टर में। एक थ्योरम का यूज होता हुआ दिखाई देगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसमें इसको बोला जाता है बेस, और इसमें इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, HYP में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस। तो गाइज ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, स्लैंट हाइट, अच्छा आपको यहाँ से यहाँ आना है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आना है। ऐसे आओगे फिर ऐसे आओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस लग जाएगा ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूँ तो यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ। तिरछा स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसको, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये H हाइपोटेनस का H, बेस का B, परपेंडिकुलर का P अगर हम ले लें तो अगर हम बोलें कि ये थ्योरम है क्या, तो ये होता है एक्चुअल में H स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होगा रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गाइस इसका यूज करते हैं हम जब हमें तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना होता है, ठीक है। जब भी ये तिरछा ऊंचाई निकालना होता है, स्लैंट हाइट निकालना होता है, बेस और परपेंडिकुलर दिया होता है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं, इसका यूज करके हम फार्मूले में स्लैंट हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट था जो आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा डायरेक्शन डिस्टेंस को करने से पहले। अगले कंसेप्ट की अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अगला है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक पॉइंट है यहाँ पे A है, अगर एक पॉइंट है यहाँ पे B है, गाइज दो ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, या तो डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाएगा या तो डिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ point B with respect to point A। आपसे पूछ रहा है पॉइंट P का डायरेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। गाइज यही चीज़ आपको समझना है, जिसके विथ रिस्पेक्ट में पूछा जाए, पॉइंट A के विथ रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो पॉइंट A पे अगर आप डायरेक्शन चार्ट बनाओगे, पॉइंट A पर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वहीं पे डायरेक्शन चार्ट आप बना सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही तो है B, सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन आपसे जिसके रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए वहीं पर डायरेक्शन चार्ट एज्यूम करो और आंसर आपके सामने होगा। अगर मान लो पॉइंट A यहाँ होता और पॉइंट B यहाँ होता तो डायरेक्शन चार्ट यहाँ बनता। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा होता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ point A from point B, पॉइंट A का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट B से पूछा है A का, तो B से पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये साउथ वेस्ट के बीच में है गाइस, सो आंसर विल बी साउथ वेस्ट, आंसर विल बी साउथ वेस्ट। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये जो गाइज ये जो प्रॉब्लम था ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम था। ये आपने जैसे ऊपर के सारी चीज़ें आपने देखी, आपने देखा डायरेक्शन चार्ट कैसे बनाना है,
लेफ़्ट राइट का क्या कंसेप्ट है, क्लॉकवाइज टर्निंग, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, अगर वहाँ से क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है तो वो राइट होगा, और एंटी क्लॉक टर्न हो तो वो लेफ़्ट होगा। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए, तिरछी ऊंचाई, और ये आपको मैंने बताया डायरेक्शन से रिलेटेड। एक और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया ए इज़ 4 मीटर लेफ्ट लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ बी, who is who is 5 मीटर राइट ऑफ पॉइंट सी। ये जो हु है वो किसके लिए है, ए के लिए या बी के लिए। कह रहा है ए इज़ 4 मीटर लेफ्ट ऑफ बी, ये 4 मीटर लेफ्ट में है बी से, हु इज़ 5 मीटर राइट ऑफ पॉइंट सी, जो कि 4 मीटर राइट में है पॉइंट सी से। जो मतलब कौन, तो वो ये हु है ना, हमेशा हमेशा ये जो हु है ना वो बी के लिए वर्क करेगा। किसके लिए, इसमें और इसमें जो बाद में आया है उसके लिए वर्क करेगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो हो को पहले ए के लिए लगाने लगते हैं, सो वहीं पे उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। एक लाइन और आता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन, ए इज़ 4 मीटर लेफ्ट ऑफ बी एंड 5 मीटर राइट ऑफ पॉइंट सी। गैस ये क्वेश्चन में कहा गया है ए इज़ 4 मीटर लेफ्ट ऑफ बी एंड 5 मीटर राइट ऑफ सी। ये जो एंड लगा हुआ है ना, एंड किसके लिए है, ए और बी में जो पहले आया है। पहले कौन आया है, पहले ए आया है, तो ये ए के लिए यूज हुआ है। ये बात आप समझते रहिए, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न है। तो हमने डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक और कंसेप्ट है डिग्री का कंसेप्ट, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों डिग्री का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। डिग्री में कंसेप्ट देखिएगा, डिग्री का कंसेप्ट कुछ यूँ है, मान लीजिए कोई पर्सन है नॉर्थ में देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। अब वहाँ से कहा कि पहले वो नॉर्थ में देख रहा है, अब नॉर्थ से वो, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, नॉर्थ में फेस कर रहा है। अब वो पहले क्लॉकवाइज जाता है, CW मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मान लो 90 डिग्री जाता है, फिर वो क्लॉकवाइज फिर जाता है और वो जाता है 125 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। फिर वो एंटी क्लॉक आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है वो 180 डिग्री, फिर से वो एंटी क्लॉक आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है वो 45 डिग्री, और लास्ट में वो क्लॉकवाइज ही चला जाता है और वो जाता है, क्लॉकवाइज जाता है वो 45, आप बोल सकते हो, चलिए 45 डिग्री कर देते हैं। और आपसे पूछते हैं कि फाइनली वो किधर फेस उसका रहेगा, फाइनली उसका फेस किधर रहेगा। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका डायग्राम से बना लेते हैं। पहले देखो क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ देख रहा है क्लॉकवाइज यानी इधर आएगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आ जाएगा, तो पहली बार में तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम क्लॉकवाइज जाएगा 135, अच्छा इधर क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आधा, ये पूरा 90 है तो हाफ ऑफ 45 होगा, तो 90 में अगर 45 और ऐड कर देंगे तो 135 हो जाएगा। दूसरी बार में वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब वो एंटी क्लॉक जाएगा, यानी यहाँ से उल्टा, एंटी क्लॉक कितना 180, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक 135 हो जाएगा, वापस गया, तो अभी 45 और जाने, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है 180 डिग्री, यानी कि तीसरी बार में एंटी क्लॉक यहाँ आ गया वो, ओके। अब वो क्या कह रहा है, एंटी क्लॉक के बाद फिर से एंटी क्लॉक 45, मतलब यहीं से चल के वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम वो बोला क्लॉक वाइज जाएगा 45, यानी यहाँ से फिर वापस वो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो आंसर क्या होगा, अभी वो किधर देख रहा है, तो आप खुद ही दे सकते हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही तो है। सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका फेस होगा, फाइनल फेस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन की, तो डायग्राम बेसिस है। दूसरा तरीका ये है कि पहले वो कहाँ देख रहा है, पहले वो नॉर्थ देख रहा है, तो नॉर्थ की तरफ उसको दिखा दो। अब क्या है, जितने क्लॉकवाइज हैं सबको ऐड कर लो, जितने क्लॉकवाइज हैं सबको ऐड कर लो, तो क्लॉकवाइज सबको ऐड करोगे 90 135 कितना हो जाएगा, 90 में 135 ऐड करेंगे तो 225, ओके, और 45 ऐड करेंगे
270 डिग्री, 270 डिग्री आ जाएगा ऐड करने पे, क्लॉकवाइज को सबको ऐड करने पे क्या आएगा 270 डिग्री। और एंटी क्लॉक को ऐड कर लो, 180 में 45 ऐड करेंगे कितना आएगा 225 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज 270 और एंटी क्लॉक 225, तो जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दो कम वाले को, 45 डिग्री आएगा। और किधर की तरफ देखेंगे 45 को, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री कहाँ देखेंगे क्लॉकवाइज देख लेंगे। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ में तो देख रहा है, 45 क्लॉकवाइज यहाँ से यहीं आएगा और यहाँ आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपको 45 डिग्री, पूरा 90 तो 45 डिग्री। सो आंसर का क्या आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, सो इसका आंसर भी आपका आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज देखा आपने, हमने आज पूरा कंसेप्ट पढ़ा, ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा, ये देखिए पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस का हमने कंसेप्ट जाना, हमने जाना कैसे डायरेक्शन चार्ट बनता है, राइट लेफ्ट का क्या है कन्फ्यूज़न वो दूर किया। फिर इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा, स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखिए ये आपका प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है आपका, ये बोलते हैं कि लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसको हमने क्लियर किया, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। और लास्ट में हमने क्लियर क्या किया, ये डिग्री का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से। सो गाइज आप इसको कंसेप्ट लेक्चर पूरा अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर जो भी क्वेश्चन होगा हर तरह का, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे और आगे की तरफ नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सो गाइस ये इसको एंजॉय कीजिए, इसको देखिए कंसेप्ट को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और वो भी कुछ अच्छा सीखें, आप भी कुछ अच्छा सीखिए, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से कवर करिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।